क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स दूसरी रिसर्च से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ख़ास तौर पे डाटा कलेक्शन के लिए और इसी तरह से डाटा एनालिसिस के लिए भी। मैं यहाँ पे 2-3 टूल्स बताऊँगा ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है, और ख़ास तौर पे कि जी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन से पार्टिकुलर टूल्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए या जिनसे रिलेटिवली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और रिलायबल इन्फॉर्मेशन आ सकती हैं। उनमें से नंबर 1 है इंटरव्यू गाइड। अब इंटरव्यू गाइड एक किस्म की चेक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है जो हम लेकर जाते हैं। एक तो हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन है, और रिसर्च क्वेश्चन को फर्दर एलेबरेट करने के लिए हम जब उसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन और ऑपरेशनलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आ जाता है जो रेलिवेंट टू क्रिमिनोलॉजिकल फिनोमेना या क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च क्वेश्चन होता है। उसके बाद दूसरी जो है वो चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट बेसिकली सर्टन एक किस्म की जॉटेड नोट्स हैं जो आप रखते हैं अपने सामने, और उनको ही फॉलो करते हैं और क्वेश्चंस फिर खुद से बनाते जाते हैं, और सिचुएशन के मुताबिक हम क्वेश्चंस को चेंज भी करते जाते हैं। हमारा पर्पस सर्टेन डाट्स को मीट करना है, यानी चंद जो हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं उनको सामने रखते हुए उन्हीं में से क्वेश्चंस करना है। इसके अलावा जब हम कोई कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो एक्सेल शीट उसमें यूज़ होती है। एक्सेल की शीट बना लें या कोई भी एक शीट बना लें, उससे हमारे पास जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आती हैं या ऑब्जर्वेशन आती हैं हम उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में टूल्स डिफरेंट, ये मैंने कुछ आपको बताए हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं जो आप अपनी रिसर्च के मुताबिक डिज़ाइन कर लें। अब यहाँ मैं ये क्लैरिटी करता जाऊँ कि आप इसके लिए इनटू शेड्यूल नहीं ले सकते जिसमें पार्शली ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और पार्शली क्लोज एंडेड होते हैं, या इसके लिए आप क्वेश्चनेयर जो फुली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो आप क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नेचर ऑफ रिसर्च डिफरेंट है। जनरली मैंने देखा है पाकिस्तान में हर चीज़ को ही क्वेश्चनेयर कंसीडर कर लिया जाता है, जो कि मेरा ख्याल है कि वो ठीक नहीं है। हमें राइट टूल्स और राइट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए। जो रिसर्च टेक्निक्स हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च में फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ होना ज़रूरी है। जब आप फेस टू फेस इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या कंडक्ट कर रहे होते हैं तो हम बॉडी मूवमेंट, इमोशंस, फीलिंग्स उसको भी साथ में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग से मुराद ये नहीं है कि अगर हम लिख रहे हैं तो उसको भी एक किस्म का डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग से मुराद ये है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अगर आपको रिस्पोंडेंट अलाउ करे। ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च में लोग अलाउ नहीं करते कि उनकी रिकॉर्डिंग की जाए, और ख़ास तौर पे अगर क्रिमिनल कैरियर्स के लोगों के साथ या इंटरव्यू पार्टनर्स के साथ आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें तो रिकॉर्डिंग अगर करेंगे तो उनकी प्राइवेसी और आइडेंटिटी ये सब मुतासर होगा। इसलिए ना वो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग अलाउ करेंगे और ना ही वीडियो करेंगे। फिर उसके लिए आप जॉटेड नोट्स यूज़ करते हैं, अपनी मेमोरी पे जोर देते हैं, और उन जॉटेड नोट्स को आके बाद में आप डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाते हैं। और जब वो डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाते हैं तो फिर आप पहली ही फुर्सत में कोशिश करते हैं कि एनालिटिकल नोट्स लिखें। एनालिटिकल नोट्स लिखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप साथ साथ ही डाटा को रेफ़र कर रहे हैं या उसे एनालाइज कर रहे हैं। जैसे टूल्स इम्पोर्टेंट हैं रिसर्च कंडक्ट करने में, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च करने कंडक्ट करने में, इसी तरह टेक्निक्स भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। हम ये नहीं हो सकता कि वो टेक्निक्स यूज़ करें जो इन अप्रोप्रिएट हों। मिसाल के तौर पे आप किसी को कहें कि आप खुद से इंटरव्यू करके भेज दें तो दैट डज नॉट मेक सेंस, या खुद से लिख के भेज दें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में कभी भी आपको उस तरह से रिस्पांस क्रिमिनल्स का नहीं मिलेगा या सेंसिटिव रिसर्च का नहीं मिलेगा, या क्रिमिनल कैरियर्स जो आपके इंटरव्यू पार्टनर हैं वहाँ से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको फेस टू फेस इंटरव्यूज प्रेफर किए जाते हैं ताकि आप वहाँ जाएं और बॉडी मूवमेंट नोट करें, इमोशंस, फीलिंग्स नोट करें। इसके अलावा हम ऑब्जर्वेशंस भी कर सकते हैं किसी फिनोमेना के लिए, वो हम फर्दर डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन जितने भी आपके टूल्स टेक्निक्स हैं, पूरी रिसर्च कंडक्ट करने से पहले उसकी पायलट टेस्टिंग या प्री टेस्टिंग करना लाजमी है कि क्या आपके टूल्स अप्रोप्रिएट हैं, टेक्निक्स अप्रोप्रिएट हैं, क्या वो जब आप फील्ड में जाएंगे तो उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो वो पहले आप कुछ केसेस, एक आध केसेस लेके
डिस्कस कर लेते हैं, आपकी अपनी भी रिहर्सल एज ए रिसर्चर हो जाती है, फिर आप फील्ड में जाते हैं तो आपके गलती के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए पायलट टेस्टिंग या प्री टेस्टिंग लाजमी है। दूसरा इसका ये टूल्स टेक्निक का जो पायलट टेस्टिंग का पर्पज़ है कि आप अपनी रिसर्च की वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, एक दूसरा आप अपने टूल्स एंड टेक्निक्स की भी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि क्या ये टूल्स अप्रोप्रिएट हैं, टेक्निक्स अप्रोप्रिएट्स हैं। और जब आप रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो कोई चीज़ कहीं पे कुछ चेंज की तो ज़रूरत नहीं। वैसे तो क्वालिटेटिव रिसर्च में लॉजिक इन प्रैक्टिस का जो प्रिंसिपल है वो हम यूज़ करते हैं कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन स्टिल आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यानी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करने के लिए पहले उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करते हैं, ताकि जब आप फील्ड में जाएं तो आपको रिलेटिवली कम परेशानी का सामना करना पड़े, ये ना हो कि हर चीज़ ही चेंज हो रही हो। तो वो पहले टेस्टिंग में सब कुछ कर लिया जाता है। क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं एंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वाइट डिफरेंट है। और हम क्वांटिटेटिव जो टूल्स हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं यूज़ कर सकते, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं डाटा कलेक्शन के लिए और एनालिसिस के लिए, वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ नहीं कर सकते। और इन सब इंस्ट्रूमेंट के लिए की वर्कबिलिटी को चेक करने के लिए और रिसर्च की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के लिए यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए भी प्री टेस्टिंग एंड पायलट टेस्टिंग लाजमी है।